मूवी की स्टार्टिंग में हमें सैडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो काफी परेशान लग रही थी। सैडी वाशिंगटन डीसी के फार्मलैंड जा रही थी। उसी वक्त उसे डॉक्टर क्लाउडिया का कॉल आता है। वो उससे बात करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैडी के किसी क्लोज फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, जिसके कारण वो काफी अपसेट होती है। सीन शिफ्ट होता है कोल नाम के फार्मर पे। कोल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे उसके फोन से लिंक्ड सारे डिवाइसेस के बारे में कोल को पता चल जाता था। कोल अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा होता है, जिससे हमें यहाँ पता चलता है कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। तभी कोल की एक दोस्त, जिसकी एक फ्लोरल शॉप होती है, वो अपनी दुकान की रखवाली के लिए कोल को अपनी दुकान में बैठा देती है। और तभी वहाँ सैडी आती है और कोल उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है। फिर सैडी उससे बताता है वो ज्यादा घर में नहीं रहती, जिसके कारण उसे ऐसे फ्लावर्स चाहिए जो कम देखभाल में भी चल जाए। जिसे सुन करके कोल उसे कैक्टस सजेस्ट करता है, लेकिन सैडी को कैक्टस नहीं चाहिए था। वो कुछ दूसरा मांगती है और कुछ दूसरे फ्लावर ना मिलने के कारण वो थोड़ा नाराज होती है और उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस होती है। कोल को भी फ्लावर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए वो उसे दूसरे फ्लावर सजेस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ उसकी दोस्त आ जाती है और सैडी को उसके मन मुताबिक उसे फ्लावर्स दे देती है। कोल को लगता है कि उसे ऐसा उसके साथ नहीं झगड़ना चाहिए था, इसलिए वो जल्दी से जाकर के सैडी से माफी मांगता है और उसे डेट के लिए भी पूछ लेता है। और सैडी उसे हाँ कह देती है। वो लोग कॉफी शॉप जाते हैं, आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी भी। उसी दौरान सैडी उससे बताती है कि उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और वो ज्यादातर कंट्री से बाहर ही रहती है। जॉब में कोल सैडी को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि उसे भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। वो लोग कुछ गेम्स भी खेलते हैं, जिसकी वजह से कोल अपना इनहेलर सैडी के बैग में रख करके भूल जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सैडी उससे बताता है कि उसकी एक दोस्त थी जो उसके साथ काम करती थी और उसकी हाल ही में डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो काफी लो फील कर रही है, पर अब उसे बेहतर लग रहा है। और फिर वो दोनों किस करते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। कोल अब सैडी को छोड़ने उसके घर गया था और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कोल ड्राइव कर रहा था और काफी स्माइल भी कर रहा होता है। कोल अपने घर पहुंचता है और अपनी मॉम डैड को सैडी के बारे में बताता है। फिर वो अपनी बहन को सैडी की फोटो दिखाता है जिसमें सैडी सो रही थी। उसकी बहन उससे कहती है कि उसके परमिशन के बिना कोल को उसकी पिक नहीं लेनी चाहिए थी। कोल सैडी के लिए काफी डेस्परेट था। वो उसे काफी टेक्स्ट भी करता है, लेकिन कोल कहता है कि वो सिर्फ बात करने के लिए उसे टेक्स्ट कर रहा है, वो सैडी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। कोल सैडी को काफी समय से टेक्स्ट कर रहा था, मगर वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। फिर कोल को याद आता है कि उसका इनहेलर सैडी के बैग में ही छूट गया था। फिर कोल अपने फोन से इनहेलर की लोकेशन ढूंढता है। तब उसे पता चलता है कि सैडी लंदन में है, क्योंकि उसकी लोकेशन लंदन बता रही थी। कोल ये बात अपनी मॉम डैड को बताता है और वो कोल को लंदन जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी बहन कोल को ये करने से ये कहकर मना करती है कि ये पागलपन होगा, क्योंकि कोल कभी कंट्री से बाहर गया ही नहीं। लेकिन कोल सैडी के लिए काफी डिस्परेट था, इसलिए वो तुरंत फ्लाइट बुक करता है और लंदन पहुंच जाता है। वहाँ वो इनहेलर की लोकेशन ट्रैक करता है और उस जगह में जाने लगता है। वहाँ पहुंचते ही कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। फिर वो लोग उसे बेहोश करते हैं और कहीं ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोल को होश आता है। वो अपने आप को किसी अनजान जगह में पाता है जहाँ कीड़े मकोड़े रखे हुए हैं। कोल के सामने एक आदमी आता है जिसे कीड़े प्रिजर्व करके रखना काफी पसंद होता है। वो आदमी कोल को टैक्समैन करके बुलाता है, जिसका साफ मतलब ये था कि उन गुंडों ने गलती से कोल को टैक्समैन समझ करके किडनैप कर लिया है। वो आदमी कोल से किसी कोड के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोल को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उसी आदमी को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कोल को अपने कीड़ों से टॉर्चर करता है और उससे कोड पता करने की पूरी कोशिश करता है। तभी अचानक से वहाँ एक लड़की आती है और गन से वहाँ सभी को मारने लगती है। वो फिर अपना मास्क उतारती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सैडी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सैडी एक स्पाई है और उसका सीक्रेट नाम है द टैक्समैन। वो आदमी सैडी को पकड़ना चाहता था। सैडी कोल से कहती है कि वो काम खत्म करके उससे मिलने ही वाली थी, लेकिन वो इतना डेस्परेट हो गया है और यहाँ आ गया है। सैडी उन सबको मार करके और कोल को अपने साथ लेकर के बाहर आती है और तभी कोल को पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन अभी भी गुंडे उनका पीछा पूरी तरह से नहीं छोड़ते। सैडी अपनी और कोल की जान बचाने के लिए एक बस हाईजैक करती है। फाइनली उनसे उनका पीछा छूटने के बाद वो दोनों आगे चलने लगते हैं। फिर कोल सैडी से कहता है कि उसने उस सबसे झूठ कहा है, जिसमें सैडी कहती है कि सब कुछ झूठ नहीं था, मेरे दोस्त के मरने की बात सच थी। वो हमारे राइवलरी कंपनी के साथ थी, जिसकी वजह से मैंने उसे मारा था। ये सुनकर के कोल काफी शॉक था। सैडी उससे बताती है कि वो CIA में काम करती है और उसका सीक्रेट नाम है द टैक्समैन। पर अब राइवल एसोसिएशन के बॉस कोल को टैक्समैन समझेंगे। सीन शिफ्ट होता है उसी राइवल एसोसिएशन के बॉस में, जिसका नाम लिविक होता है। वो अपने असिस्टेंट वैगनर को टैक्समैन की पिक दिखा करके सारे बाउंटी हंटर को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। फिर वैगनर अपने सारे बाउंटी हंटर्स को कहता है कि जो भी सबसे पहले टैक्समैन को लाएगा उसे $10 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है सैडी और कोल में, जो कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल सैडी का पाकिस्तान में एक दोस्त होता है और सैडी उससे मिलने जा रही थी। सैडी अपने दोस्त से मिलती है जिसका नाम मार्को होता है। मार्को सैडी का पार्टनर था और दोनों ने एक दूसरे को एक टाइम में डेट भी किया था। उसका एक हाथ मिशन की वजह से कटा हुआ होता है और ये देखकर के कोल को काफी बुरा लगता है। उसके बाद मार्को कोल और सैडी को खाने के लिए कहता है। सैडी उससे बताता है कि राइवल एसोसिएशन के लोगों को एस्टेक चाहिए। एस्टेक एक बायोकेमिकल वेपन है जिसे लोगों को खतरा है और वो वहाँ उसे ही लेने गई थी। ये सुनकर के कोल पूछता है कि क्या वो कोल के लिए वहाँ नहीं गई थी। जवाब में सैडी कहती है कि वो सिर्फ उसका एक मिशन था। सैडी मार्को के पास जाकर के कोल को वापस अमेरिका भेजने के लिए कहती है, जिसमें मार्को मान जाता है। वो वापस कोल के पास जाती है और उसे गुड बाय बोल करके चली जाती है। फिर मार्को कोल के पास जाता है। तभी अचानक से किसी ने मार्को को गोली मार दिया होता है और वहाँ फैल्कॉन आ जाता है। वो बताता है कि वो बाउंटी हंटर है और वो टैक्समैन को पकड़ लिविक के पास ले जाने आया है। फैल्कॉन जा ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक और आदमी आ जाता है और वो भी
एक बाउंटी हंटर होता है और वो फैल्कन को गोली मारता है और कोल और सैडी को लेकर के जाने लगता है और वो आदमी कोल को लेकर के कार में बैठता है कि तभी एक और आदमी आकर के उसे भी मार देता है। इस आदमी का नाम बकी रहता है, वो भी एक बाउंटी हंटर होता है। बकी उन दोनों पर एक बटन लगाता है और कहता है कि अगर तुम दोनों ने भागने की कोशिश की तो इन दोनों को बहुत बड़ा शौक लगेगा और फिर बकी भी उन दोनों को लेकर के जाने लगता है। तभी कोई कार आकर के उसकी कार को डैमेज कर देती है और दूसरी कार में से फैल्कन निकलता है, लेकिन उसे गोली लगी हुई थी इसलिए वो गिर जाता है। उसके बाद सैडी बकी के पास जाती है और उसे शॉक देने वाले रिमोट ले लेती है। फिर सैडी फैल्कन को गन पॉइंट पे लेकर के पूछती है कि लेविक ने टैक्समैन को कहां पहुंचाने के लिए कहा था। वो काफी डरा हुआ था इसलिए वो उसे टैक्समैन की डिलीवरी करने की जगह बता देता है। उसके बाद सैडी और कोल वहां से चले जाते हैं। रास्ते में कोल उससे कहता है कि वहां एक आदमी उसे कोई कोड मांग रहा था। ये सुनकर के सैडी उससे गुस्से में कहती है कि ये बात उसने उससे पहले क्यों नहीं बताई और वो उससे बताता है कि एस्टेक को खोलने के लिए एक पासकोड की जरूरत है और ये कोई जेनेटिक सीक्वेंस है। सैडी को वो दोस्त भी सीसी पासकोड को ढूंढ रही थी और वो उसे मिल भी गया था और सैडी को इतने समय से यही लग रहा था कि उसने वो पासकोड लेविक को दे दिया होगा, पर ऐसा नहीं था। इसलिए लेविक को लगता है कि टैक्समैन को पासकोड पता है लेकिन सैडी को वो कोड नहीं पता था। तभी सैडी को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि लेविक को तो यही लगता है कि कोल टैक्समैन है, इसलिए वो बाउंटी हंटर बन करके फैल्कन के बताए हुए पॉइंट पर कोल को लेकर आती है। कोल के बोलने से पहले ही सैडी ने कोल का मुंह बंद कर दिया था। फिर लेविक वैगनार से कहता है कि कोल से पासकोड पूछे क्योंकि गलत कोड डालने से एस्टेक ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए वैगनार सैडी और कोल को लेकर के वैगनार प्लेन में ले जाता है। लेकिन यहाँ वैगनार कोल के फोन पर सैडी और कोल की साथ में पिक देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि वो रियल टैक्समैन नहीं है। तभी सैडी वैगनार को वो बटन दे देती है और उसे शॉक देकर के उसे बेहोश कर देती है। लेकिन तभी उसे कुछ आदमी सैडी को चाकू मार देते हैं और तभी वैगनार को होश आ जाता है और वो गोली चलाने लगता है। सैडी कोल से कहती है कि एस्टेक लेकर के पैराशूट से चले जाओ, लेकिन कोल उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसके साथ पैराशूट में वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैडी को होश आ चुका है और वो अब दोनों एक आइलैंड में होते हैं और कोल ने उसका ख्याल रखा होता है और रात को सैडी CIA के बेस में एक सिग्नल भेजती है और सुबह वैगनार उन दोनों को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। उनके कुछ करने से पहले CIA के एजेंट भी वहां आ जाते हैं, लेकिन उसी दौरान कुछ आदमी कोल के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सैडी कोल को बचा लेती है। मौके का फायदा उठा करके वैगनार एस्टेक लेकर के वहां से चला जाता है। उसके बाद सैडी और वैगनार को CIA के बेस में भेजा जाता है जहां इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। सैडी कहती है कि एस्टेक को छोड़ करके कोल को बचाना एक गलती था, जिसे सुनकर के कोल को काफी हर्ट होता है। कोल कहता है कि उसने सैडी की जान बचाई, उसकी देखभाल की, फिर भी उसके लिए वो एक गलती है और उसे गुस्से में ये भी कहता है कि सैडी स्पाई का काम लोगों से भागने के लिए करती है, जिसे सुनकर के सैडी काफी हर्ट होती है। फिर सैडी अपने बॉस से मिलने जाती है और ये बॉस कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर क्लाउडिया होती है। वो काफी गुस्से में थी और गुस्से में वो सैडी को इस मिशन से हटा देती है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर कोल को कुछ फोटो दिखा रहा था जिसमें उन लोगों की फोटो थी जिन्हें सैडी ने मारा होता है। उसमें से उसकी दोस्त की पिक्चर भी थी जिसे कोल पहचान लेता है। उसके बाद कोल कहता है कि उसकी डेस्क में फ्लावर पॉट है, इस फ्लावर का नाम अमरनाथ है और ये रिचुअल्स में यूज किया जाता है, शायद इसकी जेनेटिक सीक्वेंस पासकोड हो सकती है। फिर क्लाउडिया अमरनाथ फ्लावर में रिसर्च करने को कहती है और कोल की सारी बातें सच होती हैं। तब सैडी एक प्लान बनाती है जिसमें टैक्समैन को लेवैक को पासकोड खरीदने का ऑफर देना होगा और जब वो आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। पर सवाल ये था कि लेवैक क्यों आएगा। जवाब में सैडी कहती है कि लेवैक के ट्रस्ट के लिए उसे पासकोड का एक पार्ट भेजना होगा। तब वो ऑफिसर कहता है कि टैक्समैन को जाना होगा, इसका मतलब कोल को जाना होगा, लेकिन सैडी इसके लिए मना कर देती है। लेकिन क्लाउडिया कोल को ही टैक्समैन बना करके भेजने के लिए कहती है, इसलिए सैडी वहां से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ लेवैक को पासकोड का एक पार्ट मिल गया था, अब उसे बाकी के पार्ट भी चाहिए थे। लेवैक जिसे ये एस्टेक बेचने वाला था वो आता है और लेवैक से कहता है कि अगर उसने जल्दी उसे एस्टेक नहीं दिया तो वो उसे मार देगा। उसके बाद लेवैक डील के लिए एक होटल बुक करता है और कोल वहां पहले ही पहुंच जाता है और CIA के एजेंट भी वहां छुपे हुए होते, लेकिन लेवैक के आदमी उन्हें मार देते हैं। लेवैक के साथ वो एस्टेक खरीदने वाला भी आया होता है। कोल काफी डरा हुआ था क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था, लेकिन उसे सैडी पे भरोसा था कि वो जरूर आएगी। लेवैक अपनी गन निकालता है और तभी वहां सैडी एक सुंदर से ड्रेस में आई थी। सैडी पासपोर्ट लेकर आई थी। सैडी उन्हें बताती है कि टैक्समैन कोल नहीं बल्कि वो खुद है और कोल उसका बॉयफ्रेंड है और ये सुनकर के कोल काफी खुश होता है। सैडी उससे 10 मिलियन मांगती है और लेवैक उसे दे देता है। फिर सैडी उसे पासपोर्ट देती है जिससे एस्टेक खुल जाता है, पर एस्टेक मिल जाने के बाद भी लेवैक उन्हें जाने नहीं दे रहा था। तब सैडी उससे कहती है कि उसने सारे बाउंटी हंटर्स को उसके बदले 10 मिलियन पैसे पर रखा है। उसके बाद सारे बाउंटी हंटर्स आते हैं और लेवैक के पीछे पड़ जाते हैं। तभी सैडी चुपके से एस्टेक को सूटकेस से निकाल लेती है और तभी सब इधर उधर भागने लगते हैं और इसी दौरान काफी गन फाइट होती है। वैगनार कोल को मारने जाता है, लेकिन कोल जोश में बोलता है कि आई एम हर बॉयफ्रेंड और जैसे तैसे वैगनार को मार देता है। तभी उस होटल में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और वो होटल घूमने लगता है। दूसरी तरफ सैडी भी सबको मार रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम थारियान रेनॉल्ड्स होता है, जिसकी एक आंख सैडी की वजह से गई थी और ये सैडी का एक्स था। तभी सैडी के पास लेवैक आता है और उससे एस्टेक छीनने लगता है और सैडी यहाँ कमजोर पड़ रही थी। उसकी मदद करने यहाँ कोल आता है और वो लेवैक को होटल के बाहर फेंकता है और एस्टेक को अपने पास रख लेता है और फिर सैडी और कोल एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद कोल सैडी को लेकर के अपने घर जाता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी घोस्ट एंड मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी घोस्ट एंड मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।